हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग ओजोन परत और उसके क्षय के बारे में पढ़ेंगे। बातें क्लियर? पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि ओजोन होता क्या है और कहां पाई जाती है। ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, है ना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे स्पेशल साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए मेरे समस्त वीडियो को देखिए और अपने समस्त दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे मेरी फैमिली अर्थात साइंस फैमिली खूब बड़ी हो सके, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं आपके नए टॉपिक को, ओजोन परत और उसका क्षय। ओजोन परत पहले समझ लीजिए, क्षय अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा ओजोन परत का क्षय। समझिए, ये हमारा अर्थ है जहां पे हम लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी, है ना। और पृथ्वी से हम कितना किलोमीटर बाबू? 18 किलोमीटर। कितने किलोमीटर ऊपर? 18 किलोमीटर के आसपास एक नया मंडल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं, बताइए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। और 18 से अगर हम ऊपर जाएं, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, 18 से ऊपर जाएं तो 30 से 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 30 से 50 किलोमीटर समताप मंडल। मैंने इसके पीछे वैश्विक ताप पढ़ा रखा है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा रखी है। आप सर्च करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन परत दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समताप मंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश हिंदी दोनों समझ के रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है स्ट्रेटोस्फीयर, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। स्ट्रेटोस्फीयर हिंदी में लिख देगा तो पूछता है कि ओजोन परत कहां पाई जाती, कौन से मंडल में? तो बाबू कौन से मंडल में? स्ट्रेटोस्फीयर में। समताप मंडल न देके स्ट्रेटोस्फीयर दे देता है। तो बात एकदम क्लियर रखिएगा, दोनों नाम कंपलसरी है। आप समझिए इस बात को, ओजोन परत कोई पतली सी छोटी मोटी परत नहीं होती है। हम इसे विश्व का छाता भी कहते हैं, है ना। या कह सकते हैं कि ये हमारे चारों तरफ हमारे पूरे पृथ्वी को ढक के रखती है। और कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल में। उसकी दूरी 30 से 50 किलोमीटर है। चूंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत? ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल क्या बोलते हैं बाबू? ओजोन मंडल बोलते हैं। अर्थात समताप मंडल भी पूछ सकता है, स्ट्रेटोस्फीयर भी पूछ सकता है और ओजोन मंडल भी। बातें क्लियर? क्यों इसे ओजोन मंडल कहा जाता है? क्योंकि ओजोन परत इसी में पाई जाती है। पहले मुझे लग रहा था कि ओजोन परत एकदम छोटी मोटी कोई परत होती होगी, लेकिन नहीं, ये कई किलोमीटर तक फैली हुई एक गैसों का अंबार है। जैसे हमारे यहां बादल आ जाते हैं, उसी तरह से एक बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर के आसपास स्ट्रेटोस्फीयर में फैली एक परत है। अर्थात आप ओजोन के बारे में जान गए कि पृथ्वी से 30 से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी किरणों से? यूवी रे, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो आप समझिए कि सर पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं और क्यों यहां आ रही हैं। तो सूर्य से बहुत हाई रेडिएशन की ऊर्जा अर्थात प्रकाश निकलता है। अगर वो प्रकाश सीधे किसी के शरीर पर पड़ जाता है या किसी जीव जंतु का, तो उसका पूरी तरह से नाश हो जाता है, या कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ओजोन परत, यह कह सकते हैं एक रक्षा कवच की तरह हमारे पृथ्वी पर को ढके हुई है, और सूर्य से आने वाली हाई जो रेट है उसको क्या करती है? वापस कर देती हैं, आने से रोकती हैं, छान देती हैं, इसको वापस कर देती हैं, वातावरण में फिर से मुक्त कर देती हैं। भैया अंदर नहीं आना, बाहर जाओ। अर्थात तो सर क्या पूरी किरणों को भेज देती है? नहीं बाबू, ये 1 से 2%, कितना परसेंट? 1 से 2% किरणों को वापस पृथ्वी पे आने देती हैं फिल्टर होने के बाद। अब 1 से 2% किरणों में
1% के आसपास, 1% से 1.5% के आसपास हमारे पेड़ पौधे यूज करते हैं और उसी में से कुछ फिर जंतु यूज करते हैं। इतने में तो कितने परसेंट किरणों को वापस करती है? तो 98% किरणों को वापस कर देती है। एक और सेंस, तो क्या सर 2%, 1 से 2% किरण हमारे पृथ्वी पे आती है तो गर्मी का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है क्या? हाँ भाई, 1 से 2% सनलाइट नीचे आती है तो गर्मी के दिनों में, अब देखिए गर्मी चल रही है ना, हालत खराब है ना, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 45 डिग्री से दीवारें जलने लगती हैं, पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। तो पूरी आ जाए तब तो हाल एकदम खेल खत्म, जितने पेड़ पौधे जीव जंतु सब एकदम भुन जाए, है ना, कोई नहीं बचेगा। अर्थात ये क्या करती है? एक रक्षा कवच की तरह ओजोन परत हमारे पूरी पृथ्वी को और उसके जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। मैं सारी चीजें एक साथ समझाता चल रहा हूं, आप क्लियर होकर सुनिएगा, समझिएगा। अर्थात कितना परसेंट आ रहा है? 1 से 2%। तो आई होप कि आप ओजोन समझ गए होंगे कि ओजोन परत है। हाँ, इसका फार्मूला मिस हो गया। इसका फार्मूला होता है O3, अर्थात ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत से सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कैसी गंध? सड़ी मछली जैसी, छी बाबा, है ना। अर्थात समझिए, ओजोन अर्थात O3 का फार्मूला होता है। इसे ओजोन मंडल में पाया जाता है या समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। दूरी कितनी? 30 से 50 किलोमीटर। यह एक सुरक्षा कवच की तरह हमारी पूरी पृथ्वी को और उसके जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात ओजोन परत क्लियर। अब उसका क्षय समझ लीजिए, है ना। क्षय क्यों हो रहा है? कैसे क्षय का मतलब होता है कि इसकी मात्रा, इसकी यूनिटी में कमी आ जाना, कटना, घटना। घटने का मतलब कम होना, है ना। अर्थात ये जो इतनी मोटी परत है, इसमें इसकी लेयरिंग में धीरे धीरे कमी आ रही है। इधर समझते हैं, इधर से। अर्थात इसकी परत में जो O3 की इतनी मोटी परत है, इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। अब ये कमी किसके कारण आ रही है? इस बात को समझिए। यही ओजोन परत का क्षय है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वैश्विक ताप में बताया था कि ये अर्थ वाली सरफेस से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। जैसे कौन कौन सी हानिकारक गैसें हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन, और इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2। अभी तो इतना हो गया, इतना जानिए। समस्त हानिकारक गैसें हमारे व्हीकल्स, हमारे रेफ्रिजरेटर्स द्वारा रिलीज होती हैं और पृथ्वी के ताप में भी वृद्धि करती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं। ये पोल्यूटेंट गैसें हैं, है ना। ये पोल्यूटेंट गैसें अर्थात हानिकारक गैसें हैं जो ये अर्थ में ऐसे रिलीज, ऊपर की तरफ रिलीज होती हैं। और इसमें से जो ये वाले है, जब सबसे खतरनाक गैस है ओजोन के लिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऊपर जाकर ओजोन के O3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है और O2 में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? O2+O, एक मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। ये ऑक्सीजन के अणु टूटने के बाद हल्के हो जाते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ये समस्त हानिकारक गैसें इससे रिएक्ट करके इसके अणुओं को तोड़ते हुए, इसको खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप दशा समझ लीजिए कि ये कितने परसेंट सूर्य को किरणों को रोक रही थी? 98%। अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है? इसकी लेयर कमजोर हो रही है और अंततः इसके अंदर क्या हो जाता है? होल हो जाता है। अर्थात जहां की गैसें पूरी तरह से हट गई तो ये पूरी तरह से यह छिद्र हो जाता है और इस छिद्र को कहते हैं ओजोन छिद्र। बातें क्लियर? कौन सा छिद्र? ओजोन छिद्र। यहां ओजोन छिद्र। बातें क्लियर हो रही है? अब आप मुझे बताइए, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अब आप अपने आप बता सकते हैं कि अब क्या होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे कहां आएंगी? पृथ्वी पे आएंगी। और जब पृथ्वी पे आएंगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो पहले पॉइंट तो यही बाबू कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हाईली एक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा उनमें रेडिएशन होता है। वो किसी भी जंतु के ऊपर पड़ती हैं तो स्किन कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा
तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, आंखों का अंधापन हो जाता है। कोई भी जीव जंतु के ऊपर सीधे अगर पड़ती है उसकी आंखों पे तो रोशनी पूरी तरह से खत्म। चौथी पॉइंट लिख सकते हैं कि ओजोन परत से सूर्य के ओजोन परत में छिद्र के कारण जब सूर्य की किरणें अंदर आने लगती हैं तो क्या होने लगता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जिस सेल पे पड़ती हैं उस सेल, उस प्लांट के सेल को तोड़ मरोड़ देती हैं, या एनिमल्स के सेल को तोड़, अर्थात जंतुओं की कोशिकाओं को तोड़ मरोड़ देती हैं, जिससे त्वचा कैंसर के साथ साथ बोन कैंसर, मसल्स कैंसर, ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक किरणें सीधे पृथ्वी पे आती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, त्वचा कैंसर होता है, आंख का अंधापन होता है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो गुणसूत्र टूट जाते हैं तो उनका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, आदि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा असंभव हो जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो हालत और खराब हो जाती है। देखिए जैसे इस समय बहुत गर्मी हो रही है। आई होप कि आपको ओजोन परत बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि एक पॉइंट मिस हो गई, इसका निस्तारण, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जो यहां प्रदूषण हो रहे हैं इसको कम कर और हम अपने जितने वाहनों का, जितने रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं उसकी उपयोगिता को या उसके यूज को थोड़ा कम कर, उसके घटाकर हम इन समस्त हानिकारक गैसों की जो क्वांटिटी जो बढ़ रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, उसको कम कर देंगे तो ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जो छिद्र है वो धीरे धीरे भर जाएगा। अर्थात हम इसको ऐसे रोक सकते हैं। आई होप कि पूरी पॉइंट आपको क्लियर हुई होगी। एकदम ध्यान से लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बेस्ट करके दिखाइए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को देखने के लिए, दोस्तों तक शेयर करने के लिए, साइंस, स्पेशल साइंस की फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस करिए, टॉप करिए। थैंक यू सो मच।